हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या घर में पूर्वजों का तस्वीर लगाना चाहिए जिनकी मृत्यु हो जाती है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहिए या नहीं, और आपको पूर्वजों की तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो के माध्यम से। दादा दादी, माता पिता आदि जो इस दुनिया से जा चुके हैं वह पितृ या पूर्वज कहलाए जाते हैं। इनके चले जाने के बाद केवल इनकी यादें रह जाती हैं, जिनका दिल से गहरा नाता होता है। ज़्यादातर लोग पूर्वजों की तस्वीर को पूजा के घर में रखकर पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना गलत माना जाता है। पूर्वजों देवताओं के समान होते हैं, लेकिन देवताओं का स्थान पर इनकी तस्वीरों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से देवता नाराज होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर आपको मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे भगवान नाराज होते हैं। पूर्वजों की तस्वीर को घर में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। लेकिन उसके लिए कुछ नियम होते हैं जिनमें आप पूर्वजों और देवताओं की कृपा पा सकें। तो आपको क्या क्या नियम का ध्यान रखना है, तो आप उस नियम के अनुसार ही अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने पूर्वजों की फ़ोटो को मंदिर में रखते हैं और भगवान के समान उनकी पूजा करते हैं, तो उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को भूलकर भी घर के ब्रह्म अर्थात मध्य स्थान पर, बेडरूम या फिर किचन में नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों का अपमान होता है और घर में पारिवारिक कलह बढ़ा जाता है। साथ ही सुख समृद्धि की भी कमी होती है और आपके घर में हमेशा झगड़ा तनाव बना रहेगा। तो आप भूलकर भी इस जगह पे अपने पूर्वजों की तस्वीर न लगाएं। शास्त्रों में घर के मंदिर में पितरों की तस्वीर लगाना वर्जित बताया गया है। पितरों की तस्वीर को देवी देवताओं के साथ रखने से देवतागण नाराज होते हैं और देवता दोष भी लगता है। शास्त्रों में पितरों और देवताओं के स्थान अलग अलग बताए गए हैं, क्योंकि पितृ देवताओं के समान ही समर्थनवान हैं और आदरणीय हैं। एक जगह दोनों को रखने से किसी के आशीर्वाद का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि पितरों का तस्वीर आपको घर में कहाँ लगाना चाहिए। सुख समृद्धि नहीं होती है यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में कभी भी उस स्थान पर पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जहाँ पर आते जाते नज़र पड़े। ज़्यादातर लोग भावुकता में ऐसा ही करते हैं, जिससे उनके मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। साथ ही दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि नहीं होती है। उनका सुख समृद्धि जो होता है वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए आपको पितरों की तस्वीर लगानी है। पितरों की तस्वीर को कभी भी जीवित लोगों के साथ नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि जिस जीवित व्यक्ति के साथ पितरों की तस्वीर होती है उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही उनकी आयु में भी कमी आती है और जीवन जीने का उत्साह भी कम होने लगता है। वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यदि आप जो लोग चले गए हैं उनके साथ उनकी तस्वीर लगाते हैं तो उनकी साथ ऐसा ही होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को हमेशा उत्तर की दीवारों पर लगाने चाहिए, ताकि उनकी दृष्टि दक्षिण की ओर रहे। दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा माना जाता है। इससे अकाल मृत्यु और संकट से बचाव होता है। साथ ही आप उत्तरी हिस्से के कमरों में ईशान कोण या फिर ऐसे स्थान पर तस्वीर लगाएं जो दिशा दोष से मुक्त हो। तो आप ऐसे स्थान पे अपने पितरों की फ़ोटो या तस्वीर को लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने पितरों की तस्वीर या फ़ोटो लगाना है।
पितरों की तस्वीर को कभी भी लटका कर नहीं रखना चाहिए। इनकी तस्वीरों को रखने के लिए अलग से एक लकड़ी का स्टैंड बनवा लेना चाहिए। ध्यान रहे कि कभी पूर्वजों की एक अधिक तस्वीर नहीं होनी चाहिए और उन पर कभी अतिथि की नज़र न पड़े। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए करना है। कभी किसी की पितरों की फ़ोटो ऐसे लगाएं जहाँ पे आपकी कभी दृष्टि जाती ही न हो। माता पिता के निधन के बाद जब उनकी फ़ोटो को मंदिर में रखने का प्रश्न उठता है तो अधिक लोग इनके लिए मना कर देते हैं। उनका तर्क यह होता है कि भगवान के साथ मृतक की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मृतक पंचभूतों से निर्मित मनुष्य है, वह भगवान के बराबर नहीं आ सकता। मृतक पूर्वजों के तस्वीर लगाने के नियम क्या क्या हैं? दरअसल यह सवाल धार्मिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत विश्वास से जुड़ा है। वास्तु की अगर माने तो मृतक माता पिता की फ़ोटो को मंदिर में अथवा दीवारों पर दक्षिण दिशा में रखने की परंपरा है। दक्षिण दिशा को यम और पूर्वजों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाने के बाद उनका मुख उत्तर दिशा की ओर आता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि अपने ड्राइंग रूम, बेडरूम या ऐसी जगह पर स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर बिल्कुल भी न लगाएं जहां पर आप किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र पड़ती हो, और पूरे घर में एक से अधिक तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए, वरना परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और हो सके तो आप अपने से एक पीढ़ी पहले की ही तस्वीर लगानी चाहिए। अगर कोई पूर्वज महान हस्ती या संत है तो ऐसे पूर्वजों की तस्वीर कई पीढ़ियां तक लगाई जा सकती हैं। ये भी मान्यता है कि जीवित लोगों की फ़ोटो के साथ कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। तस्वीर कभी भी झूलती अवस्था में नहीं होनी चाहिए। हमेशा तस्वीर को किसी स्थान पे रख देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। वैसे माता पिता की तस्वीर मंदिर में रखने के प्रश्न का उत्तर व्यक्तिगत विश्वासों पर भी निर्भर करता है और यह व्यक्ति के आत्मविश्वास के अनुभव के अनुसार बदल सकता है। आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी माता पिता के मरने के बाद उनकी फ़ोटो मंदिर में रखने के बारे में कहते हैं कि ऐसा करना गलत नहीं है। अगर आपकी आस्था यह है कि आपके माता पिता में भगवान है, अगर आप यह मानते हैं तो आप अपने माता पिता के भगवान हैं तो आप मंदिर में रख कर उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर आपको किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने माता पिता की तस्वीर में ही उन्हें देख पा रहे हैं। यह सब भाव से जुड़ा है। अगर आप में माता पिता को लेकर वह भाव नहीं है तो आप उन्हें घर की दीवारों पर रखें या कहीं और, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि माता पिता के प्रति आपका प्रेम भाव है तो आप उन्हें मंदिर में रख के भगवान के समान पूज सकते हैं। वैसे भी हमारी संस्कृतियों में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। माँ के चरणों में तो स्वर्ग का वास भी कहा जाता है। ऐसे में प्रेमानंद महाराज जी की बात उतनी ही तर्कीय है और सही है जितना हमारा पत्थर को भगवान मानकर पूजना सही है। तो ये प्रेमानंद जी की बातें हैं। तो यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप लोगों पे बनी रहेगी। जो भी इस वीडियो को देखेगा, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव भी बना रहेगा। उनके जीवन में आ रही परेशानियां भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव बहुत ही कृपालु हैं, हर किसी पे कृपा करते हैं, बहुत ही करुणामयी हैं, हर किसी पे करुणा बरसाते हैं। आप भगवान शिव पे भरोसा रखिए, भगवान शिव आपके सभी दुखों को बहुत ही जल्द दूर कर देंगे। बस आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। तो आप मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य बोलिएगा।
तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों।